हेलो बच्चों, 11th के बैच में हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है रिलेशन एंड फंक्शंस। और आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक उसका फंक्शंस हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। मैं क्यों कहता हूँ ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है? क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो बेसिक्स है फंक्शंस। भाई जितने ऑपरेशंस लगेंगे वो सब फंक्शन पर लगेंगे। कुछ पोलिनोमियल फंक्शंस पर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लोगरिथमिक फंक्शन, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो उन फंक्शंस की सभी की नॉलेज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्योंकि आपको पता है, आप लोग 10th में भी थे। देखो आप लोगों ने आई थिंक 8th क्लास में आपने पोलिनोमियल फंक्शंस पढ़ा। जब 9th में गए 3-4 चैप्टर ऐसे थे जहाँ पर पोलिनोमियल फंक्शंस का यूज़ होता था। 10th में आए ऑलमोस्ट हर चैप्टर पर पोलिनोमियल फंक्शंस। तो आज तक आपने एक ही फंक्शंस पढ़ा है, पोलिनोमियल फंक्शंस। अब हम लोग और आगे के फंक्शंस भी पढ़ेंगे यहाँ पर, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस लाइक मॉडुलस फंक्शंस। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक का तो हमारा चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वो पढ़ेंगे। तो ये बेसिक्स फंक्शन है जिन पर ऑपरेशंस लगाए जाते हैं और हर चैप्टर में इनका यूज़ होगा। मैथ्स ही नहीं, फिजिक्स में भी यूज़ होगा, पूरी 11th पूरी 12th में। ठीक है, तो इनका यूज़ होगा। बट उससे पहले फंक्शन होता क्या है, उससे पहले हम लोग ये स्टडी करेंगे कि फंक्शंस होते क्या है। मीन्स इनकी अगर डेफिनेशंस की बात करूँ, ठीक है, इनकी कंडीशंस की बात करूँ तो वो क्या होती है। उसके बाद टाइप ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर हम लोग टाइप ऑफ रियल फंक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर का आधा पोर्शन 11th में और आधा 12th में है। ठीक है, 12th वाला 12th में पढ़ेंगे और 11th में हम लोग बेसिक्स कंडीशंस देखेंगे फंक्शंस की। तो फंक्शंस देखते हैं होता क्या है। पहले बेसिक से डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूँ। देखो, जो रिलेशंस थी, आपको मैंने रिलेशन पढ़ाई थी। रिलेशन में एक कंडीशन थी, कोई किसी के साथ भी रिलेशन में हो सकता था। ठीक है, अगर मैं रिलेशन की बात करूँ, अभी पहले मैं एक बार आपको रिलेशंस के बारे में बता देता हूँ। रिलेशन में कंडीशंस क्या थी कि अगर दो सेट है, एक ए सेट है और दूसरा बी सेट है। इसके एलिमेंट लेट करो, एलिमेंट इसके 1 2 3 4 5 और इसके एलिमेंट ए बी सी डी ई एफ ये थे। तो अभी मैं रिलेशन की बात कर लूँ। रिलेशन में क्या था, कोई किसी के साथ भी रिलेशन में हो सकता था, कोई कंडीशंस नहीं होती थी। मीन्स जैसे फ्रेंडशिप, कोई किसी का भी फ्रेंड हो सकता था, कोई किसी का भी, इसके दो फ्रेंड हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि ये इसका भी फ्रेंड हो, ये इसका भी फ्रेंड हो। ठीक है, इसका कोई एक ही फ्रेंड हो, किसी का कोई ना फ्रेंड हो। ठीक है, कोई ऐसा हो जिसके ये भी फ्रेंड है, ये भी फ्रेंड है, ये भी फ्रेंड है और लेट करो कि ए भी फ्रेंड है। तो रिलेशन में कोई कंडीशंस नहीं होती थी, कोई किसी का भी फ्रेंड हो सकता था, लाइक फ्रेंडशिप। बट फंक्शन में ऐसा नहीं है। फंक्शन है तो रिलेशन ही, फंक्शन है तो एक रिलेशन ही, बट अकॉर्डिंग टू सम कंडीशंस। अब लग जाएंगी कंडीशंस। अगर रिलेशन के ऊपर दो कंडीशंस आप लगा दो तो वो रिलेशन हमेशा फंक्शन बन जाएगी। ठीक है, तो रिलेशन में ये समझ लो कि हमने और मॉडिफाई किया, रिलेशन में कंडीशंस लगा दी कि भाई अगर ये दो कंडीशंस लग जाएगी ना, अब इस रिलेशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फंक्शन बोल सकते हैं। मीन्स सभी फंक्शन रिलेशन है, बट ऐसी रिलेशन जो कंडीशंस फॉलो करती हैं। दो कंडीशंस है और दोनों कंडीशंस की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले कंडीशन नंबर 1 और उसके बाद कंडीशन नंबर 2। कंडीशन बाद में लिखवाऊंगा, पहले मैं समझाता हूँ आपको ऐसे एरो डायग्राम से। ठीक है, अब हम लोग सीधी सी बात करेंगे फंक्शन की। फंक्शन देखो, फंक्शन में होता क्या है कि अगर एलिमेंट है 1 2 3 4 5, बिल्कुल सेम इधर की तरह लेता हूँ। दिस वन इज ए बी सी डी ई। ठीक है, और भी ले लेते हैं, चलो एफ भी ले लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझो जरा। तो रिलेशन में क्या था कि कोई किसी के साथ भी रिलेशन में जा सकता है, कोई कंडीशन नहीं, कोई किसी का भी फ्रेंड हो। बट फंक्शन में ऐसा नहीं है। फंक्शन में कंडीशंस लगेगी, दो कंडीशंस लगेगी। और कहाँ पर लगेगी, किसके ऊपर लगेगी, अगर ये मैं बात करूँ, जैसे इसे मैंने बोला, ठीक है, ये यहाँ पर हम लोगों ने लिया फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, दो कंडीशंस लगेगी और दोनों के दोनों फर्स्ट सेट पर लगेगी। दो कंडीशंस और दोनों को किसके ऊपर लगाएंगे, ए के ऊपर। ठीक है, मीन्स जो यहाँ पर डोमेन होता था ना आपका, उसके ऊपर कंडीशंस लगेगी। अब वो दो कंडीशंस है क्या, देखो यहाँ पर ऐसा नहीं कि जैसा फ्रेंड, कोई किसी का भी, कितने भी फ्रेंड हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। ऐसी रिलेशंस जो दो कंडीशंस फॉलो करती है। पहली कंडीशंस ये कहती है कि सेट, दोनों सेट ए के ऊपर लगेगी कि सेट ए का कोई भी अगर एलिमेंट है तो बस किसी एक के साथ ही रिलेशन में जा सकता है। मीन्स वो दो के साथ रिलेशन में नहीं जाएगा।
मीन्स अगर वन एक बार सी का फ्रेंड बन गया तो वन किसी और के साथ फ्रेंडशिप नहीं कर सकता। मीन्स सेट ए के जितने एलिमेंट होंगे उनकी एक यूनिक इमेज होगी। यूनिक का मतलब समझते हो, एक सिंगल फिक्स। मीन्स अच्छा अगर इसका सेकेंड एलिमेंट लो तो ये भी एक के साथ ही जा सकता है। देखो जैसे कि मैंने इसके साथ भेज दिया, बच्चों को लगता है कि सर एक के साथ ही है तो दो के साथ, भाई वो तो सेट बी का एलिमेंट है ना जो दो के साथ है। सेट बी का एलिमेंट कुछ भी कर सकता है, बट सेट ए का एलिमेंट एक के साथ। देखो अभी वन किसके साथ है, ओनली सी के साथ। टू किसके साथ है, ओनली सी के साथ। तो इसका तो कोई एलिमेंट दो के साथ नहीं गया ना। सेट बी जो मर्जी करे, डजंट मैटर, ठीक है। तो पहली कंडीशन होती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज अ यूनिक इमेज, ठीक है। तो पहली कंडीशन है एवरी एलिमेंट of set A has a unique image। ये हमारी पहली कंडीशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। अब देखो इसका कोई भी एलिमेंट लो, ठीक है, जैसे कि 3 है, 4 के साथ चले गया, E के साथ चले गया। अब अगर मैं यहाँ पर रुक जाऊँ और यहाँ पर रुकने के बाद कह दूँ मैं अब आप लोगों को कि भैया अब ये फंक्शन है, नहीं अभी एक कंडीशन हो रही है। दूसरी कंडीशन देखो, मजेदार कंडीशन है, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट, ये कंडीशन समझो, मस्ट बी अ इमेज। इट्स नेसेसरी, ये नेसेसरी कंडीशन है। इट्स नेसेसरी मीन्स ये कंडीशंस नेसेसरी है कि भाई सेट ए का कोई भी एलिमेंट है वो खाली नहीं रह सकता, हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज होनी जरूरी है। तो दूसरी कंडीशन देखो, पहली कंडीशन ये थी कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट होंगे बस एक के साथ रिलेशन में जाएंगे, और दूसरी कंडीशन ये है कि सेट ए का कोई एलिमेंट खाली नहीं रह सकता। रिलेशन में रह सकता था बट फंक्शन में नहीं रहेगा। मीन्स ये 5 है, ये भी किसी ना किसी के साथ रिलेशन में तो होगा, जरूर होगा, ठीक है। तो इसे लेट करो, मैंने डी के साथ रिलेशन में भेज दिया। तो अब ये आ गया फंक्शन। दो कंडीशन, सेट ए के सभी एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होगी, ठीक है, मीन्स सभी बस किसी एक के साथ रिलेशन में जाएगी। दूसरी कंडीशन कि सेट ए का कोई एलिमेंट खाली नहीं रहेगा, ठीक है। ये कहानी है सिंपल सी। अब इसे आप लोग कई चीज़ों से रिलेटेड कर सकते हो। पहली बात, एक फ़नी मोमेंट देखते हैं कि अगर कभी समझ में ना आए तो आप ऐसा समझ सकते हो कि ये क्या है, ये सन है, और ये क्या है, ये फादर है, ये फादर्स। अब समझना जरा, देखना, मज़ेदार कंडीशन है। देखो जैसे ये सन है तो इसका कोई एक ही फादर होगा, मीन्स ये सारे जो सन है, सन मतलब ये बेटे हैं, ठीक है, तो इनका कोई एक ही फादर होगा, दो फादर तो हो नहीं सकते, ठीक है। मीन्स सेट ए के जितने एलिमेंट होंगे, ठीक है, वो बस किसी एक के साथ ही रिलेशन में हो सकते हैं। मीन्स इसके ये फादर, अब ये फादर। अब दूसरी कंडीशन कि भाई कोई भी सन ऐसा तो नहीं हो सकता ना जिसका कोई फादर ना हो, भाई फादर तो होगा अगर वो सन है तो, ठीक है। और प्रॉपर मेथड से आया तो देखो ए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर मैं कह देता कि 5 का कोई फादर नहीं तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। दूसरा, यहाँ से सेट बी की भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अब फादर की बात करते हैं, ठीक है। अब फादर में मतलब ये मैन है, एक तरह से फादर नहीं बोलो, या आप ये मैन बोल दो, ये इनके बेटे हैं, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कोई बाप ऐसा हो कि जिसका कोई बेटा ना हो, इज इट पॉसिबल, मतलब वो बाप कहलाएगा ही नहीं, ठीक है, इन द सेंस, ठीक है। कोई भी मैन ऐसा हो सकता है, कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जिसका कोई बेटा ना हो। हाँ, ऐसा हो सकता है कोई फादर जिसके 2 बेटे हों, तो इधर कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट इधर की कंडीशंस, इधर की यूनिक इमेज होगी और सभी की कोई ना कोई इमेज होगी। और अगर आप इस पर एग्जाम्पल देखो तो देखो फंक्शंस, मैं क्यों कहता हूँ फंक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी मशीन है, इवन हर चीज़ की कोई ना कोई फंक्शनैलिटी होती है, ठीक है। हर मशीन, कोई भी मशीन आप लोगे उसकी कोई, वो सभी किस पर काम करती है, फंक्शंस पर काम करती है, रिलेशंस पर काम नहीं करती, फंक्शन पर काम करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। फंक्शन पे कैसे काम करती है, अगर ये एग्जांपल देखो, जैसा आपका मोबाइल फ़ोन है वो फंक्शन पर काम करता है। फंक्शन इन द सेंस, देखो हम लोग इसे और क्या क्या बोल सकते हैं, इसे फर्स्ट वाले को ना हम लोग इतने नामों से जान सकते हैं। इसे हम लोग समटाइम इनपुट भी बोल सकते हैं
कि ये हमारी इनपुट है, तो ये हमारी क्या है, आउटपुट है। ठीक है, इसे हम लोग प्री इमेज बोल देते हैं। और तो ये क्या है, हमारी इमेज है। ठीक है, ये हमारी इनपुट, आउटपुट, प्री इमेज, दिस वन इज इमेज। या इसे हम लोग अगर नॉर्मली मैथ्स की लैंग्वेज में बोलूँ, ये वैल्यूज ऑफ एक्स है, वैल्यूज ऑफ एक्स। और ये क्या है, वैल्यूज ऑफ वाई है। ठीक है, तो ये कहानी है हमारी। ओके, तो मेरे जस्ट कहने का मतलब है कि जितनी भी मशीन है वो सब फंक्शन पर काम करती है। कैसे फंक्शन पर काम करती है, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूँ फंक्शन पर। देखो फंक्शन पर ऐसे काम करेंगी ये, जैसे आपका फ़ोन है वो फंक्शन पर काम करता है। फंक्शन पर क्या काम करता है, अगर आपने कोई इसमें पर्टिकुलर इनपुट दी तो उसके लिए एक फिक्स आउटपुट होगा। अगर उसमें 2 प्रेस किया तो डिस्प्ले पर 2 ही आएगा। अब ऐसा थोड़ा कि 2 दोबारा प्रेस किया फिर दोबारा 3 आ जाएगा, नहीं ना, फिर तो मोबाइल ही नहीं चल सकता। अपनी मर्जी से थोड़ा 4-5 आउटपुट देगा। तो मीन्स एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए एक पर्टिकुलर आउटपुट है, समझ रहे हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। फंक्शन पर काम किया ना, अगर ऐसा होता मोबाइल में कि आप जैसे इधर का अगर ये 4 आउटपुट दे देता था, तो इसका मतलब होता है आपने 2 प्रेस किया, वो जब मर्जी 2 देगा, 3 देगा, 4, फिर तो चलेगा ही नहीं ना। तो जितनी मशीन है उनकी एक पर्टिकुलर मीन्स हर इनपुट के लिए एक पर्टिकुलर आउटपुट होगी। ठीक है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ अ यूनिक इमेज, हर एक इनपुट एक यूनिक आउटपुट देगी। दूसरी कंडीशन कि भाई सभी जो भी इनपुट दोगे आउटपुट तो आएगी। तो अगर आपका फ़ोन चलता है बिल्कुल सही, उसमें आपने कोई की प्रेस की तो कुछ ना कुछ डिस्प्ले तो होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ उसकी आउटपुट जरूर होगी। मीन्स ऐसा नहीं हो सकता कि इनपुट दी और कोई आउटपुट ना हो, कोई ना कोई आउटपुट तो जरूर होगी। ठीक है, तो जितने भी हमारी मशीन है वो सभी किस पर काम करती हैं, फंक्शंस पर काम करती हैं। भाई बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ज़बरदस्त। तो समझ लो प्रॉब्लम्स आती रहती हैं बच्चों को इसमें। एक बार दोबारा सारी चीज़ें रिपीट कर देता हूँ। एक ऐसी रिलेशन जो 2 कंडीशंस फॉलो करती हैं, दोनों कंडीशन सेट ए के लिए, उन्हें हम लोग बोलते हैं फंक्शन। वो 2 कंडीशंस क्या है कि सेट ए के जितने एलिमेंट होंगे उनकी यूनिक इमेज होगी, मीन्स एक के साथ रिलेशन में जाएंगे, एक से साथ ज़्यादा के साथ रिलेशन में नहीं जाएंगे। दूसरी कंडीशन कि सेट ए का कोई एलिमेंट खाली नहीं रहेगा। ठीक है, जो सेट ए का एलिमेंट है उन्हें हम लोग इनपुट बोलेंगे, तो इसे आउटपुट, ये प्री इमेज तो ये इमेज, ये वैल्यूज़ ऑफ एक्स तो वैल्यूज़ ऑफ वाई, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग बोल सकते हैं। तो ये कहानी है फंक्शंस की। अब हम लोग इसमें देखते क्या क्या है, ठीक है, उसकी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले वही 3 चीज़ें जो यहाँ पर देखते थे, डोमेन, कोडोमेन, रेंज। ठीक है, सबसे पहले वही कंडीशंस हम लोग देखेंगे। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसे रोस्टर फॉर्म में भी लिखना चाहूँ वो भी लिख सकता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस देखो, यहाँ पर रिलेशन पर आओ, याद होगा मैंने पढ़ाया था आपको डोमेन। डोमेन में हम लोग सेट ए के वो एलिमेंट लेते थे जो रिलेशन में पार्टिसिपेट करते थे, मीन्स कुछ एलिमेंट जो ए से बिलोंग करते हैं, ऑल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल आर रिलेशन। और रेंज तो यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे, 1 2 3 4 नहीं लेंगे क्योंकि 4 तो रिलेशन में नहीं है, 1 2 3 5। और फिर कोडोमेन सेट बी पूरा। अगर मैं रेंज की बात करूंगा तो रेंज में सेट बी के वो एलिमेंट जो रिलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ एलिमेंट जो बी से बिलोंग करते हैं एंड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ये मैंने पढ़ाया आप लोगों को, ए सी डी ई एफ। अब इसमें क्या होगा, ठीक है, देख लो, सेम जैसा इधर होगा ऐसा ही इधर होगा। सबसे पहले हम लोग इसकी बात करते हैं डोमेन। डोमेन क्या कंडीशंस होगी डोमेन की, वही सेम कि वो एलिमेंट जो रिलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब यहाँ तो सारे पार्टिसिपेट करेंगे, फंक्शंस की तो कंडीशंस है कि सेट ए का कोई एलिमेंट खाली नहीं रहेगा। इसका मतलब ये है कि सेट ए पूरा का पूरा डोमेन है, सेट ए पूरा का पूरा डोमेन है। यहाँ पर डायरेक्ट पूरा सेट ए लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई एलिमेंट खाली रह ही नहीं सकता। अगर कोई एलिमेंट खाली नहीं होगा तो जो डोमेन होगा पूरा का पूरा सेट होगा। तो जब भी ऐसे लिखें, ठीक है, ये समझो, तो इसमें जो ए होता है इसे हम लोग बोलते हैं डोमेन, डायरेक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं डोमेन, रेंज, कोडोमेन। ये जब तक पढ़ते रहोगे ना मैथ्स तब तक रहेगी। डोमेन के बाद कोडोमेन। अब कोडोमेन की क्या कंडीशंस होगी,
कोडोमेन हमें पता है सेट बी पूरा होता है चाहे कोई रिलेशन में हो या ना हो। यहाँ पर आ गया सेट बी। लास्ट बची रेंज, ठीक है। रेंज में वही कंडीशन है जो यहाँ पर है। रेंज में, ठीक है, सेट बी के वो एलिमेंट जो रिलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, रेंज में हमारे वही एलिमेंट आएंगे, ठीक है। मीन्स एलिमेंट जो बिलोंग्स टू बी एंड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से आ जाएंगे, सिंपल सी कंडीशन है बी सी डी ई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आएंगे हमारे पास बी सी डी और ई, दिख रहे होंगे आई थिंक आप लोगों को, ठीक है। तो ये कहानी है भाई इनकी रेंज डोमेन की। अच्छा, इसमें जो सेकंड एलिमेंट होगा इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोडोमेन। रेंज नहीं बोल सकते इसे, क्योंकि सारे एलिमेंट रेंज में होना जरूरी नहीं है। तो ये हम लोग बोलेंगे कोडोमेन। तो ये कहानी है पूरे फंक्शंस की, बिल्कुल डीपली मैंने आपको चीज़ें समझा दी हैं। अब छोटी छोटी बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हम लोग देखेंगे फंक्शंस पर बेस, ठीक है। और देखते हैं क्या क्या होगा यहाँ, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ, पहले तो मैं इसमें एक चीज़ आप लोग को बता देता हूँ। अच्छा, इसे अगर हम लोगों को ऐसे लिखना होता, देखो ये रिलेशन है तो रिलेशन ही ना, बस नेचर फॉलो किया, दैट्स वाई से फंक्शंस बोल देंगे रोस्टर फॉर्म में। तो 1 सी के साथ, 2 बी के साथ, 3 बी के साथ, 4 ई के साथ और 5 डी के साथ, ठीक है। सेट ए हमारा क्या था, 1 2 3 4 5, और सेट बी क्या था हमारा, ए बी सी डी ई एफ, ओके। और ये हमारी रिलेशंस। तो अगर मैं इनकी बात करूं, बहुत ही छोटी सी बात, ठीक है। तो ध्यान से देखो एक बात, इसमें ना समटाइम ये बोलेगा कि कैसे पता लगाएं कि ये रिलेशन है या नहीं। तो देखो कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। मीन्स अगर कोई एक बार एलिमेंट किसी के साथ चले जाए तो दोबारा किसी और के साथ नहीं जाएगा। दूसरा कि सेट ए के सभी एलिमेंट होने चाहिए। देखो 1 भी है, 2 3 4 5, तो यस ये रिलेशन फंक्शन है। तो पहला एग्जाम्पल और पहला क्वेश्चन हमारा इसी से आएगा। हमारे पास कुछ रिलेशंस देगा और पूछेगा क्या ये एग्जाम्पल है, सॉरी क्या ये फंक्शन है, ठीक है। तो उसी बेस क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, समटाइम एंट्रेंस में भी आ जाता है, सीबीएसई में भी आ जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिया, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग। एग्जाम्पल में मैंने आपको कुछ रिलेशंस दिए, अभी तो नॉर्मल रिलेशन दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। ऐसे मतलब पूरे एलिमेंट नहीं दिए, 3,5 5,7 8,9 5,1, फिर एक रिलेशन दी 2,3 7,8 5,3 9,1 10,15 9,5, फिर एक और रिलेशन दी लाइक 1,2 2 3 3 4 5 7 8 1 9 9 इसे भी 7 कर लो, ठीक है। नाउ देखो जरा कंडीशंस। अब मैं कहता हूँ कि इनमें ये बताना है कि कौन सी रिलेशन फंक्शंस है, ठीक है। 3 रिलेशन दिए मैंने आपको, सॉरी R1 R2 R3, ठीक है। सभी रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकती, बट सभी फंक्शन रिलेशन होंगे, ठीक है, क्योंकि बनी तो भाई रिलेशन से ही है ना। बट सारी रिलेशन फंक्शन हो ऐसा जरूरी नहीं है, कंडीशन जरूरी थोड़ा सेटिस्फाई। तो अगर मैं इस रिलेशंस की बात करूँ, ठीक है, तो देखो पहले R1 लेते हैं। जैसे R1 में देखा मैंने कि 2 एलिमेंट, तो आप ऐसे दिखाओगे कि 5 बिलोंग्स टू 7 या 5 रिलेशन में है किसके साथ, 7 के साथ, एंड ऑल्सो 5 रिलेशन विद 11, दैट्स वाई 1 है, सॉरी। देखो एक ही एलिमेंट 2 के साथ उसमें चले गया, दैट्स वाई इट्स नॉट अ फंक्शन। तो ये फंक्शन नहीं है। फिर R2 की बात करेंगे, ठीक है। R2 में देखो जरा ध्यान से, R2 में देखा हम लोगों ने 2 दोबारा रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। 3 7 रिपीट हो रहा, 5 नहीं 9, बट 9 रिपीट हो गया। तो यहाँ पर फिर हम लोगों ने देखा कि जो 9 है वो रिलेशन में है 1 के साथ, एंड ऑल्सो 9 रिलेटेड विद 5, दैट्स वाई
इट्स नॉट अ फंक्शन। ठीक है, फिर R3 की बात की हम लोगों ने। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे R3 की। R3 में आपने देखा कि कोई देखो 1 रिपीट हो रहा है, नहीं, 2 रिपीट, नो, 3, 5, 8, 9 कोई रिपीट नहीं हो रहा, बस फर्स्ट एलिमेंट देखना है। दैट्स व्हाई आप बोल सकते हो यस यस इट्स फंक्शन। ठीक है, ओके। ये पहले टाइप का क्वेश्चन था जहां पर हमें सेट नहीं गिवन थे। अब दूसरे टाइप का भी आ सकता है, ठीक है, जहां पर सेट हो, जैसे कि ध्यान से देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने आप लोगों को इस तरह की कंडीशंस ली। मैंने फंक्शन लिया फ्रॉम, रिलेशन लिए कोई, और पूछा क्या ये रिलेशन फंक्शन है, A to B। A एलिमेंट लिया, 1 2 3 4 5 6, एक B एलिमेंट लिया, ठीक है, कुछ भी ले लेते हैं, 9 10 12 15, ठीक है। और अब हम लोगों ने एक रिलेशन दी मैंने आपको, और मैं पूछूंगा क्या ये रिलेशन फंक्शंस है, तो ध्यान से देखना, 1 9 2 9 3 12, और आगे कुछ भी ले लो, 4 12 के साथ ले लेते हैं, 6 को 15 के साथ ले लेते हैं। अब मैं पूछता हूँ क्या ये रिलेशन फंक्शन है। अब आधा अधूरा काम मत कर देना, आधा अधूरा इन द सेंस जैसे अभी चेक कर रहे थे ऐसे चेक नहीं करेंगे, ऐसे चेक नहीं करेंगे, मतलब देखो 1 भी किसी के साथ नहीं है ऐसे, तो 2 भी किसी दूसरे के साथ नहीं, देख लो ना 3 ना 4 ना 6, तो अभी ऐसा मत क्या देना फंक्शन है, क्योंकि अभी एक और कंडीशन है, ये तो पहली कंडीशन थी ना, जो पहले क्वेश्चन थे उसमें तो हमारे पास था ही नहीं सेट, तो हम लोगों ने डायरेक्ट चेक करके बता दिया, बट यहाँ पर हमें पता है सेट भी दे रखा है, तो हम लोग देखेंगे 1 2 3 4, 5 गायब है, तो 5 किसी के साथ रिलेशन में नहीं है, दैट्स वाई, ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा दिया कि 5 रिलेशन में नहीं है किसी के साथ भी, ठीक है, दैट्स वाई इट्स नॉट अ फंक्शन। ठीक है, बहुत ही बेसिक सी कंडीशंस, डन। अब हम लोग चलते हैं आगे। देखो अभी तक जो हम लोगों ने दिया वो वेन डायग्राम वगैरह, सिंपल कंडीशंस या रोस्टर फॉर्म, इस तरह की बात की है। अब ऐसा नहीं आएगा, अब तो मेन रियल फंक्शंस पर काम करेंगे। रियल फंक्शंस लाइक पॉलिनोमियल फंक्शंस, स्क्वायर रूट फंक्शंस, मॉडुलस फंक्शंस, ग्रेटेस्ट इंटीजर, अब उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस पर आते हैं। ठीक है भाई, तो चलो पहले मैं छोटी सी बातें बता देता हूँ आपको, 1-2 टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये जैसे ऐसा होता है एफ ऑफ एक्स, क्या पढ़ते हैं इसे कि फंक्शन ऑफ एक्स है। अब फंक्शन है ये, ध्यान से समझना जरा, फंक्शन है तो फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ये, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फंक्शन ऑफ एक्स। अब जो अभी मैंने फंक्शंस की कंडीशंस है उन्हें ये जरूर सेटिस्फाई करेगा, मीन्स एक्स यहाँ पर इनपुट है, जो भी वैल्यू पुट करेंगे एक पर्टिकुलर आउटपुट देगा, ऐसा नहीं कि एक इनपुट पर 4 आउटपुट दे देगा। अरे जब आप एफ ऑफ 2 निकालोगे तो एक ही तो आंसर आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोग को, जैसे कि मैंने दिया 2x + 1, ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, ठीक है। इसे हम लोग बनते हैं फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम लोग ये एक्स हमारा डोमेन है एक तरह से, ठीक है। फंक्शंस को अगर हम लोग देखें ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है, a to b, तो ये एक्स की वैल्यू होंगी और यहाँ से रेंज आएगी। रेंज क्या है, रेंज अगर मैं बात करूँ इसे हम लोग डोमेन, और रेंज क्या होगी हमारी, वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स, जिसे हम लोग वाई लिखते हैं। तो भाई अनदर वेरिएबल होगा, 2 वेरिएबल ही तो है, एक तो एक्स, और एक्स पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स, जिसे हम लोग क्या लिख लेते हैं, वाई। पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो ये कहानी है आपकी, ठीक है। तो अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है डोमेन रेंज, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, या डोमेन रेंज में एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगा, जो मेरी आपके पास बेसिक्स मैथमेटिकल टूल्स वाली सीरीज़ है, हम लोग वहीं से ही पढ़ेंगे। उन्हीं सीरीज़ को आपको दोबारा देखना होगा, बट फिर भी मैं दोबारा उसे अपडेट कर दूंगा, ठीक है, इसी बैच में, 11th के बैच में, जिससे आप लोग को वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है मैंने आपको, ठीक है, डोंट वरी। अब बात करते हैं रेंज की। यहाँ पर पहले ये चीज़ समझ लो आप लोग, सारी चीज़ें क्या हैं। अच्छा, इस x को ही हम लोग क्या बोलेंगे,
इस x को हम लोग बोलेंगे प्री इमेज, और y हमारा क्या होगा, y होगी हमारी इमेज। यहाँ पर कंफ्यूज करेगा आपको। जैसे कि एक क्वेश्चन बोलेगा फाइंड द इमेज ऑफ 7 इन f of x 4x + 8। देखो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। क्या निकालना है, फाइंड द इमेज ऑफ 7। इसका मतलब 7 क्या है, समटाइम बच्चे सोचते हैं 7 तो y की वैल्यू है, नहीं 7 की तो इमेज निकालनी है। इसका मतलब 7 क्या रहा होगा, प्री इमेज, मींस ये वैल्यूज ऑफ x है, ठीक है, ये f of x है और इसमें प्री इमेज निकालनी है, सॉरी इमेज निकालनी है, इमेज ऑफ 7। इसका मतलब 7 किसकी वैल्यू, x है, 7 क्या है, प्री इमेज रही होगी भाई, उसी की तो इमेज निकालेंगे प्री इमेज की, तो इसका मतलब x की वैल्यू 7 पुट कर दीजिए आप यहाँ पर, 4 36। ओके, अब और देखिए जरा कंडीशंस। अगर मैं इसमें रिवर्स क्वेश्चन लेता हूँ, रिवर्स क्वेश्चन इन द सेंस कि f of x मैं दे देता, एग्जाम्पल लिया कोई कि f of x 4x - 7, ठीक है, और मैं कहता फाइंड प्री इमेज ऑफ कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, ऑफ 5 की प्री इमेज निकालनी है। तो बच्चे पता है क्या सोचते हैं कि एक तो x की वैल्यू है, y निकालनी है, नहीं, प्री इमेज निकालनी है। प्री इमेज मतलब x की वैल्यू निकालनी है। अब इसका मतलब ये क्या होगी, y की वैल्यू होगी, ठीक है। तो भैया f of x ये है फंक्शन, ठीक है, हमें प्री इमेज निकालनी है 5 की, तो इसका मतलब 5 क्या रहा होगा, 5 इमेज रहा होगा, तो अभी तो उसकी प्री इमेज निकालेंगे, तो इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। फंक्शन हमारा y = 4x - 7, दिस वन इज 5, 4x - 7, 4x = 12, x = और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। तो ये कंडीशंस है प्री इमेज और इमेज के बारे में, बहुत ही बेसिक चीज़ें, ठीक है, अबाउट फंक्शंस। फंक्शंस क्या होता है, क्या क्या कंडीशंस है, ये मैं समझा रहा हूँ, ठीक है भाई बच्चों। तो ये कहानी है यहाँ तक की फंक्शंस की। आगे चलते हैं ज़रा और देखते हैं छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है। एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ें मैं बता देता हूँ, वैसे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट एक एक्सरसाइज में 1-2 क्वेश्चन है। कोई भी फंक्शंस किसी का भी हो, वैल्यूज़ निकालनी आपको इजीली आती है, ठीक है। लाइक f of x दे दूँ अगर मैं आपको, लाइक दिस 4x² - 1, और मैं कहूँ f of 2, तो ये निकालने आपको आते हैं आई थिंक। तो कुछ नहीं, इस फंक्शन की वैल्यू एट 2, इस पर बेस आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत इजी होते हैं, ये सभी को आते हैं, इसमें कोई दिक्कत आप लोग को नहीं आएगी, ठीक है। सेकंड कंडीशंस, किन्हीं फंक्शनों को ऐड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, वो भी आप लोग को पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो फर्स्ट कंडीशंस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस, ठीक है, एंड मल्टीप्लिकेशंस भी करें, ठीक है, एंड डिविजन। देखो कुछ नहीं होता, जैसे f of x है, मैंने दिया 4x - 7, gx दिया 7x² + 8, वी नीड f + g। इसे एक्चुअली लिख देता है ऐसे ना, कभी कभी जानबूझ के ऐसे, तो घबराना मत। इसका मतलब दोनों फंक्शन का, इसके साथ में यहाँ पर x लगा देता है समटाइम ऐसे, समटाइम इसे खाली लिख देगा कि f + g क्या होता है, समटाइम इसे ऐसे भी लिख सकता है कि f of x + g of x। कुछ नहीं है, फंक्शन को ऐड कर दो बस दोनों को। तो देखो फर्स्ट 4x - 7 डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, और आगे आप लोग को पता है जो डिग्री सेम है, जिसकी पावर सेम है, वो अलग से ऐड कर देंगे, लाइक दिस वन इज 7x² + 4x + 1, और यही हमारा आंसर। इसी तरह समटाइम बोलेगा f - g, इसके साथ x लगा देगा ऐसे,
या कभी दे देगा डायरेक्ट f माइनस जी, या कभी आप लोगों से पूछे कुछ नहीं जस्ट माइनस कर, बीच में माइनस लग जाएगा, मीन्स 4x माइनस 7, ये तो हमारा एफ ऑफ एक्स है, और यहाँ पर माइनस, तो ये माइनस जब लगाओगे माइनस और माइनस 8 हो जाएगा, तो फंक्शंस का फाइनली आंसर क्या आएगा, माइनस दिस माइनस 4x स्क्वायर माइनस 50, ठीक है। समटाइम बोलेगा f इंटू जी, एक्स लगा देगा, या ऐसे लिख देगा कि एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, या लिखेगा f इंटू जी। क्वेश्चन मिलेंगे इस पर आपको, इसलिए करा रहा हूँ, ठीक है। वैसे बहुत ईजी है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करना आप लोग को आता है, ठीक है, और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे आप लोग, ठीक है। तो ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा, ये इसके साथ 32x माइनस 49x स्क्वायर और माइनस, सॉरी, ठीक है, इस ये आ जाएगा, थोड़ा आगे पीछे सिंप्लीफाई कर लेना, और लास्ट f बाई जी, मतलब ऐसे लिख देगा f ऑफ x डिवाइड बाई g ऑफ x, डिवाइड करना पॉलिनोमियल को। अब इसमें ध्यान रखना है नीचे वाला कभी जीरो नहीं होगा, ये कंडीशंस आपको पता है, वरना नॉन रियल हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं, ऊपर वाला फंक्शन डिवाइड बाई नीचे, अभी तो इसे डिवाइड नहीं कर सकते हम लोग क्योंकि नीचे डिग्री ज़्यादा है, बस ऐसे ही छोड़ेंगे फ्रैक्शन पार्ट में ही, ठीक है। तो ये कहानी है, बहुत ही बेसिक सी कंडीशंस बताई है मैंने आप लोगों को, ठीक है, सिंपल सी, ये जस्ट बहुत ही बेसिक्स था। मेन चैप्टर अब शुरू होगा, समझ रहे हो। अभी तक जब हम लोग बेसिक चीज़ें देख रहे थे, ठीक है, अभी तो पार्टी शुरू हुई की बात है, मीन्स अब मेन चैप्टर शुरू होगा हमारा, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। भाई इसी टॉपिक में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, 2-2 साल बच्चे पढ़ते हैं, उसके बाद भी रेंज डोमेन, ये टॉपिक रेंज एंड डोमेन, हर एक फंक्शन की रेंज डोमेन होती है और हर क्वेश्चन फंक्शन पर काम करता है, दैट्स वाई इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। रेंज एंड डोमेन, ये टॉपिक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। वैसे मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगा, जो मैंने बेसिक्स मैथमेटिकल टूल्स में आप लोगों को पढ़ाई थी, वहाँ पर मैंने रेंज डोमेन पढ़ाया है, टाइप ऑफ फंक्शंस, वेविकर मेथड, ईच एंड एवरीथिंग पढ़ाई है, ठीक है, वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। इवन मैं आप लोग को बता देता हूँ, इस रेंज डोमेन से पहले भी मैं आप लोग को वेविकर मेथड पढ़ा चुका हूँ, तो हम लोग सबसे पहले वेविकर मेथड पढ़ेंगे, उसके बाद आएंगे हम लोग रेंज डोमेन, बिकॉज विदाउट वेविकर मेथड रेंज डोमेन में दिक्कत आएगी ही आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले वेविकर मेथड, फिर रेंज डोमेन, फिर टाइप ऑफ फंक्शंस में मॉडुलस फंक्शंस, ग्रेटेस्ट इंटीजर, लीस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग स्टडी करेंगे इन नेक्स्ट क्लास। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है चैप्टर, मजा आएगा, और ये चैप्टर जिस बच्चे का स्ट्रॉन्ग हुआ उसे कभी दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान रखना, अगर दिक्कत आएगी तो इसी चैप्टर की वजह से आएगी, और इसमें मैं हर टाइप की चीज़ें पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है, और आगे कंटिन्यू करेंगे, पहले वेविकर की। वैसे मैं बेसिक्स मैथमेटिकल टूल्स की पुरानी वीडियो ऐड करने वाला हूँ, नई कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी, ठीक है। सो प्लीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस, वेविकर मेथड, रेंज डोमेन, टाइप ऑफ फंक्शंस, मॉडुलस, सबसे इंपॉर्टेंट लॉगरिथमिक फंक्शंस, जिसका ज़बरदस्त यूज़ है और किसी बच्चों को नहीं आता भैया, पूरे 2 साल परेशान रहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और इसे कंटिन्यू करेंगे, ओके। तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट किया करो, शेयर किया करो, ठीक है, बाय बाय।